हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनंता स्टडी। बच्चों, आज मैं क्लास 8 का प्रश्न उत्तर लेके उपस्थित हूँ, क्योंकि मैंने प्रश्न उत्तर नहीं कराया है और चैप्टर मैंने पूरा पढ़ा दिया है, एक्सप्लेन कर दिया अच्छा से। तो आप लोग जाइए और जाकर वीडियो देखिए। तो चलिए आज इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर पूरा करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? तो उसका उत्तर है, कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि अभी उसके मन में नया जोश व उमंग है। उसे अभी बहुत नवीन कार्य करने हैं। वह युवा पीढ़ी को आलस्य की दशा से उबारना चाहता है। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेके लिख सकते हैं या वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। चलिए सेकंड प्रश्न देखते हैं। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? तो फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें पुष्पित करना चाहता है, मीन्स उसको कली से फूल बनाना चाहता है। कवि के जीवन में बसंत आया है, इसलिए वह कलियों को हाथों से स्पर्श कर खिला देगा। मीन्स चैप्टर में आप लोगों को मैंने बताया था कि कवि अपनी हाथ की गर्माहट से कलियों को स्पर्श कर उसको फूल बनाना चाहता है, तो वही यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, वह फूलों से आलस्य हटाकर उन्हें जागरूक और फुर्तीला बनाना चाहता है तथा नए जीवन को अमृत से सींचना चाहता है। फूलों से यहाँ बच्चों उन लोगों से यहाँ तात्पर्य है जो निराश हो गए हैं, अपनी ज़िंदगी में आशा खो दिए हैं कि उनके जीवन में कुछ कर पाएंगे, उनके बारे में यहाँ पर कवि ने फूलों से आलस्य हटाकर, मीन्स उन निराश लोगों से आलस्य हटा देगा और जागरूक और फुर्तीला बना देगा जो जीवन से निराश हो चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुष्पों की पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर करने के लिए क्या करना चाहता है? यहाँ कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर करने के लिए क्या करना चाहता है? तो चलिए उत्तर देखते हैं। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर करने के लिए उन पर कोमल हाथ फेरकर उन्हें जगाना चाहता है, ताकि वे बसंत के सौंदर्य को और भी खूबसूरत बना दे। कवि युवक मीन्स जो हमारे देश की युवा पीढ़ी है को प्रेरित करके उनमें नए उत्साह और उमंग भर के उनका आलस्य भगाना चाहता है तथा उनको नए जीवन की ओर अग्रसर करना चाहता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। बसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? आपस में चर्चा कीजिए। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। बसंत को ऋतुराज कहा जाता है क्योंकि यह सभी ऋतुओं का राजा है। इस ऋतु में प्रकृति का बहुत ही मनोहर रूप देखने को मिलता है। मौसम बहुत प्यारा हो जाता है। इस समय मौसम बहुत सुहावना हो जाता है क्योंकि इस समय जल, वायु, धरती, आकाश और अग्नि सभी अपने मोहक रूप दिखाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बसंत जब आता है तो पेड़ों में नई पत्तियां आ जाती है, सब जगह हरियाली हो जाती है और इस मौसम में न ठंडा होता है न गर्म होता है। मौसम इतना अच्छा होता है कि हर जगह हम लोगों को सुहाना ही सुहाना महसूस होता है। ठीक है, तो पेड़ों में पत्ते आने लगते हैं, आम बोरों से लग जाते हैं, मीन्स देखते हैं आप लोग आम के फल उसी समय आना स्टार्ट होते हैं, उनके फूल आते हैं, उसके बाद उसमें फल आ जाते हैं। बोरो मीन्स आम का फूल। ठीक है, खेतों में सरसों के पीले फूल ऋतुराज के आने के आगमन की घोषणा करते हैं। मीन्स खेतों में जब सरसों के फूल आते हैं, पीला पीला लहराते हैं, तो ये वे हम लोगों को संकेत देते हैं कि अब ऋतुराज के आने का आगमन समय हो चुका है। ठीक है, तो इस ऋतु में कई त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि और होली आदि। ठीक है, कोयल की आवाज़ तो मौसम में चार चांद लगाने का कार्य
करती है। मीन्स कोयल बोलती है, कोयल की आवाज़ कितना सुंदर लगता है, कितना मीठा बोलती है। तो वो इस मौसम में चार चांद लगा देती है और भी अच्छा बना देती है। ठीक है, इस प्रकार ये मौसम बहुत ही खास है और इस मौसम में न तो ज़्यादा ठंड है और न ज़्यादा गर्मी होती है। लोग खुलकर जीवन जीते हैं इस मौसम में। आप लोगों ने देखा होगा कि इसी मौसम में लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, घूमने जाते हैं, क्योंकि इस टाइम ना ही ज़्यादा ठंडा होता है और ना ही गर्मी होता है। तो बसंत ऋतु को इसीलिए ऋतुराज कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे अच्छा मौसम होता है। ठीक है बच्चों, कहीं कहीं टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, तो मैं जब बोल रही हूँ तो उसको ध्यान में रखिए कि उससे आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक पर निबंध लिखिए। ठीक है बच्चों, तो उत्तर देखते हैं। बसंत ऋतु का समय फागुन, चैत और बैसाख माह के आरंभिक दिनों अर्थात मार्च और अप्रैल होता है। इसकी अवधि लगभग 2 महीने की होती है। बसंत ऋतु में कई त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली आदि। तो बच्चों देखिए, इनमें से होली के बारे में सब कोई जानता है और हम लोग होली मनाते हैं और हमारे लगभग पूरे देश में होली मनाया जाता है। तो चलिए होली पर निबंध लिख लेते हैं हम लोग। हमारा देश एक ऐसा अनोखा देश है जिसमें पूरे वर्ष कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। होली रंगों का त्यौहार है जो फागुन मास के पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह त्यौहार रंग और उमंग का त्यौहार है। बसंत ऋतु में ये ठंड खत्म होने और ग्रीष्म ऋतु के आगमन पर मनाया जाता है। मीन्स जैसे ही ठंड खत्म होता है मार्च के महीने में और ग्रीष्म ऋतु आने वाली होती है, उसी समय बसंत ऋतु में ये मनाया जाता है होली का त्यौहार। ठीक है बच्चों, होली के संबंध में एक पौराणिक कथा प्रचलित है कि भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद के अग्नि में जलाने की कोशिश में उसकी बुआ होलिका अग्नि में जलकर स्वाहा हो गई। कैसे? तो हिरण्यकश्यप प्रहलाद के पिता थे। वो प्रहलाद के विष्णु भक्ति से बहुत परेशान थे और वो उनकी बहन होलिका थी, उनको बुलाए और आग में सोचे कि प्रहलाद को जला देंगे, विष्णु भक्ति खत्म कर देंगे, लेकिन होलिका ही जल गई और प्रहलाद बच गए क्योंकि भगवान नरसिंह आके उनको बचा लिए। ठीक है बच्चों, तो ये कहानी प्रचलित है बहुत होलिका के बारे में। इसीलिए यहाँ पर बुराई की हार हुई और अच्छाई की जीत हुई। इसी घटना को याद कर प्रतिवर्ष क्या करते हैं हम लोग, होलिका दहन किया जाता है। इसी प्रहलाद के जीवन दान के अवसर पर होलिका दहन किया जाता है और बुराई की हार हो गई और अच्छाई की जीत हो गई इस समय। ठीक है, होली के दिन छोटे बड़े, अमीर गरीब आदि का भेदभाव मिट जाता है। सब एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं और गले मिलते हैं। अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं। चारों ओर आनंद, मस्ती और उल्लास का समा बन जाता है। ढोल पर थिरकते, मंजीरों के ताल पर झूमते, आपसी भेदभाव भूलकर अपने शत्रु को भी लोग गले से लगा लेते हैं। पर कुछ लोग अशोभनीय कार्य इस त्यौहार की पवित्रता नष्ट कर देते हैं, जो कि उचित नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ गलत काम कर देते हैं और त्यौहार खराब कर देते हैं, जो नहीं करना चाहिए। और होली हमारे देश का बहुत ही पवित्र पर्व है। इसे सब कोई मनाता है। उत्साह और उमंग भर जाता है होली के आने से। चारों तरफ रंग ही रंग और गुलाल गुलाल फैला रहता है। नए कपड़े हम लोग पहनते हैं। कुछ बच्चों को तो बहुत इंतज़ार होता है रंग खेलने का, है ना बच्चों। ठीक है, चलिए होली के बारे में इतना काफ़ी है। आप लोग और भी लिखना चाहते हैं तो कुछ लिख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस कथन की पुष्टि आप किन किन बातों से कर सकते हैं, लिखिए। ऋतु परिवर्तन का जीवन पर प्रभाव पड़ता है, कैसे उसको बताना है यहाँ पर। चलिए हम लोग बताते हैं। उत्तर, ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जैसे उसके खान पान, उसका पहनावा, उस समय के त्यौहार तथा
उसका स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। कैसे? अब देखिए यहाँ कैसे प्रभाव पड़ता है। तो ठंड का मौसम होगा तो खान पान, पहनावा और त्यौहार अलग होगी। कैसे? ठंड में हम लोग स्वेटर पहनते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं, टोपी पहनते हैं, पहनावा तेल मसाला थोड़ा सा अधिक भी खा सकते हैं ठंड के मौसम में। और त्यौहार भी अलग अलग होती है। त्यौहार मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, क्रिसमस, ये सब सारे त्यौहार हम लोग ठंड में मनाते हैं। और ग्रीष्म ऋतु के मौसम में खान पान, त्यौहार और पहनावा अलग होता है। कैसे? तो ग्रीष्म ऋतु में इतना गर्मी होती है कि हम लोग ठंडे और कूल कपड़े पहनना चाहते हैं, सूती वस्त्र पहनते हैं और ठंडे ठंडे शरबत या पेय पदार्थ पीते हैं, क्योंकि गर्म पीना गर्मी में पॉसिबल नहीं है। तो सब अलग है। इसी प्रकार प्रत्येक ऋतु में ये बदलता रहता है। प्रत्येक ऋतु के लिए अलग अलग सब चीज़ है। ठीक है, अतः जैसी ऋतु होगी उपरोक्त बातें भी उसी के अनुसार होगी। तो इसका प्रभाव तो पड़ेगा बच्चों जीवन पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाषा की बात। आप लोगों का क्वेश्चन और आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब भाषा की बात देखते हैं, ग्रामर। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, हरे हरे पुष्प पुष्प में एक शब्द की एक ही अर्थ में पुनरावृत्ति हुई है, मीन्स बार बार आए हैं। ठीक है। कविता के हरे हरे पात वाक्यांश में हरे हरे शब्द युग्म पत्तों के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। कैसे? तो पत्तों के लिए हरे हरे पत्ते कैसे हैं? हरे हरे हैं। तो उसका क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है कि पत्ते हरे हरे हैं और 2 बार आए हैं, इसलिए ये शब्द क्या हो गया? बहुवचन हो गया। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसा प्रयोग भी होता है जब कर्ता या विशेष्य, कर्ता को ही विशेष्य कहा जाता है, एक वचन में हो, कर्म क्रिया या विशेषण बहुवचन में। जैसे वो लंबी चौड़ी बातें करने लगी। देखिए कर्ता कभी कभी एक वचन में होगा लेकिन क्रिया उसकी होगी या कर्म जो होगा बहुवचन में हो सकता है। यहाँ पर ये बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, कविता में एक ही शब्द का प्रयोग एक से अधिक अर्थों में किया जाता है। देखिए यहाँ पर 3 बेर खाती है, वह 3 बेर खाती है। कैसे? देखिए यहाँ पर बताया गया है कि 3 बेर मीन्स वो 3 बेर, एक फल होता है 3 बेर खाती है, मीन्स एक फल बेर है उसको वो खाती है। और यहाँ पर दिया हुआ है वो 3 बेर खाती है, मीन्स वो 3 टाइम खाती है, बेर को वो 3 टाइम खाती है। ठीक है। इसका अर्थ है कि एक शब्द बेर का प्रयोग बार बार अलग अर्थों में किया गया है। जब एक शब्द की बार बार पुनरावृत्ति होती है उसे यमक अलंकार कहते हैं। यमक अलंकार किसे कहते हैं बच्चों? जब एक ही शब्द बार बार आते हैं तो उसको यमक अलंकार कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आया है बेर बेर, यानी एक ही शब्द है लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हैं, तो ये यमक अलंकार है। इसको ग्रामर के वीडियो में आप लोगों को अच्छा से समझाऊंगी, अलंकार के बारे में बताऊंगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कभी कभी उच्चारण की समानता से शब्दों की पुनरावृत्ति का आभास होता है, जबकि दोनों 2 प्रकार के शब्द होते हैं। जैसे मन का और मन का। मन का मीन्स कुछ मटका कुछ ऐसे होता है, और मन का मीन्स मेरे मन का। ठीक है। तो यहाँ पर दोनों का अर्थ अलग अलग है। चलिए देखते हैं, ऐसे वाक्यों को एकत्रित कीजिए जिसमें एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हुए। ऐसे प्रयोगों को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित पुनरावृत्ति शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है वाक्य प्रयोग करने के लिए बहुत सारे शब्द जो बार बार आते हैं और एक ही अर्थ देते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है बातों बातों में, तो इसका शब्द में प्रयोग कैसे करें, वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं, बातों बातों में उसने सब कुछ बता दिया। आप लोग कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने बातों बातों में कहाँ से कहाँ पहुँच गया मुझे पता नहीं चला, ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग। रह रह कर, कल रात में रह रह कर बारिश हो रही है, कल रात से रह रह कर बारिश हो रही है, ऐसे लिखेंगे। और या आप लोग लिख सकते हैं कि रह रह के उसके पेट में दर्द हो रही है, ये भी लिख सकते हैं आप लोग। लाल लाल, उसके लाल लाल गाल हैं। या आप लोग बोल सकते हैं कि कितने सुंदर लाल लाल टमाटर हैं, ये भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। सुबह सुबह, सभी लोगों को सुबह सुबह टहलना चाहिए।
रातों रात, उसे लगता है कि वो रातों रात अमीर हो जाएगा। घड़ी घड़ी, किसी को भी घड़ी घड़ी परेशान न करें। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपका यह चैप्टर कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये सब समझ में आएगा। तो वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक बाय बाय।